Good evening, everyone. On today we will discuss about the numerical problems related with the dimension analysis. ठीक है, डायमेंशन एनालिसिस चैप्टर से किस किस टाइप के सवाल आपके क्लास 11 के एग्जाम में या जेई में या नीट में पूछे जाते हैं, उन सब का डिस्कशन आज की इस क्लास में हम लोग करेंगे। तो पहला मेरा क्वेश्चन है, जैसे देखिएगा यहाँ पे, द वंडर वाल्स इक्वेशन इज गिवन बाई p प्लस ए बाई वी स्क्वायर v माइनस बी इक्वल टू आर टी। ठीक है, for one mole where a and b are constant, find the dimensional formula for a and b। आपको एक कांस्टेंट a और b के लिए, जो एक कांस्टेंट है, इसके लिए आपका क्या करना है, डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है या ड्राइव करना है। लास्ट डे हमने अपने लेक्चर में डिस्कशन किया था कि सिमिलर टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड। सेम टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी को ही आप ऐड कर सकते हो और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो आप जब इसका सोल्यूशन करोगे तो आपके पास इक्वेशन क्या है, आप लिखोगे इक्वेशन इज p प्लस ए बाई वी स्क्वायर v माइनस बी इक्वल्स टू आर टी। आपने ये इक्वेशन लिखा है। अब इस इक्वेशन में हमने a बाई वी स्क्वायर के फैक्टर को p के साथ ऐड किया है और b फैक्टर को हमने v से क्या किया है जी, सब्ट्रैक्ट किया है। फिर एक बार मैं दोहरा रहा हूं चीज को कि सिमिलर टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड इन इक्वेशंस। ठीक है, सेम टाइप की फिजिकल क्वांटिटी को ही आप ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अगर हम a बाई वी स्क्वायर को प्रेशर के साथ ऐड कर सकते हैं या ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब है कि a बाई वी स्क्वायर का नेचर किसके जैसा है, प्रेशर के जैसा है। और अगर हम b को वॉल्यूम से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब b का नेचर कैसा है, मेरा वॉल्यूम के जैसा है। तो जब हम सोल्यूशन करेंगे तो यहां पे लिखेंगे कि सिंस a बाई वी स्क्वायर इज सेम एज pressure, so dimensional formula of a by v square is equals to dimensional formula of pressure। ओके, ये बात क्लियर हो गई। अब यहां पे आप क्या लिखोगे जी, दैट इज a बाई वी स्क्वायर, प्रेशर मतलब क्या हो गया, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, देन ए भी मतलब हो गया एल क्यूब स्क्वायर एम एल माइनस वन टी माइनस टू। अब इसको आप लिखोगे ए अपॉन एल सिक्स इक्वल्स टू एम एल माइनस वन टी माइनस टू। सिंप्लीफाई करेंगे तो ए इक्वल्स टू एल टू द पावर सिक्स मल्टीप्लाइड विथ एम एल माइनस वन टी माइनस टू। So a equals to m l to the power 5t minus 2. Then what is the dimension? 1 5 minus 2. Is it clear? इसके बाद सेकंड क्या आता है जी आपका, v माइनस b के फैक्टर को देखो आप। फिर वही चीज कि b को अगर हम यहाँ पे v से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो नेचर ऑफ b इज सेम एज v। तो यहाँ पे फिर से लिखेंगे द नेचर of b is same as v, so dimensional formula of b is equals to dimensional formula of v। so b equals to क्या लिखोगे आप, दैट इज l क्यूब। सो यहां पे क्या आ जाएगा, दिस इज m नॉट l क्यूब t नॉट। सो क्या आ गया जी, 030। ये आपके पास ऑप्शंस रहेंगे, ए का ऑप्शन ये रहेगा और बी का ऑप्शन ये रहेगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार पूछा गया है नीट में, तो ध्यान से समझेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर आपसे पूछे जाते हैं। एक दो सवाल और करते हैं, इसी तरीके से कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर होगा। तो फिलहाल में इसको सॉल्व के लिए इस टाइप के सवाल को देखिएगा और इसको खुद से सॉल्व कीजिएगा एक बार। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि द इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी, द इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी v इक्वल्स टू a t प्लस bt square plus c, at plus bt square plus c, where capital A,
capital B and C are constant. Capital A, capital B and capital C are constant. Find the dimensional formula. Find the dimensional formula of capital A, capital B and C. ओके, फिर बेसिक कॉन्सेप्ट पे ही जाएंगे हम. बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है जी? V इक्वल्स टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर प्लस सी. ओके, अब यहां पे लास्ट डे मैंने लेक्चर में एक चीज बताई थी कि जब दो चीजें मल्टीप्लीकेशन में रहेंगी तो वो एक टर्म की तरह ट्रीट होंगी. तो यहां पे एटी को आप एक टर्म ट्रीट करोगे, बीटी स्क्वायर को एक टर्म ट्रीट करोगे और सी को एक सिंगल टर्म ट्रीट करोगे. अब एक इंपॉर्टेंट चीज आपको जो समझनी है, एटी के साथ किसको ऐड कर रहे हैं? बीटी स्क्वायर को और सी को ऐड कर रहे हैं. इसका मतलब एटी का नेचर किसके जैसा हुआ? वेलोसिटी के जैसा. बीटी स्क्वायर का नेचर भी किसके जैसा हुआ? वेलोसिटी के जैसा. और सी का भी नेचर किसके जैसा हुआ? दैट इज वेलोसिटी के जैसा. ठीक है, तो सॉल्यूशन में लिखोगे द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एटी इज सेम एज वेलोसिटी. सो यहां पे ए टी इज इक्वल्स टू एल टी माइनस वन. सो ए इक्वल्स टू एल टी माइनस वन डिवाइड बाई टी, एल टी माइनस टू. सो अगर आपसे पूछ दे कि व्हाट इज द नेचर ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज ए किस नेचर का है, तो एल टी माइनस टू क्या बोल सकते हो? एक्सेलरेशन. क्लियर हो गई चीजें? तो ए का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या निकल गया? एल टी माइनस टू. इसके बाद आप बीटी स्क्वायर देखोगे, अगेन बीटी स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट? एल टी माइनस वन. सो बी इक्वल्स टू एल टी माइनस वन बाई टी स्क्वायर. टी को नीचे ला दिया, ये क्या हो जाएगा जी आपका? एल टी माइनस थ्री. ओके, सो बी कैसा हो गया? बी हो गया एल टी माइनस थ्री. और सी क्या हो जाएगा जी आपका? Therefore C is equals to LT minus 1. अब इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर जब आते हैं तो मैच द कॉलम्स में आते हैं. एक साइड में एबीसी लिख दिया जाएगा, एक साइड में डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा रहेगा. आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके और दोनों साइड को मैच कराना होगा. ठीक है, ये भी एक टाइप का क्वेश्चन हुआ. इसके बाद नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं हम, जिसमें हम फोर्स को लेके काम करेंगे. होप दैट चीजें समझ में आई होगी. नेक्स्ट आपका है the equation of force. Question number 3, the equation of force capital F equals to, ध्यान से देखोगे, A upon V plus B plus C upon X plus D and F upon E plus G and H upon P plus H, P plus J. अब इसमें इस पूरे के पूरे इक्वेशन में क्या कांस्टेंट है, ध्यान से समझेंगे. A, B, C, D, F, H, J, these are the constant. E for energy and P for pressure. Okay, तो चीज को जरा समझोगे आप. In this equation where capital A, capital B, capital C, capital D, F, H and J are constant. इतने सारे कांस्टेंट हैं आपके पास, कांस्टेंट. क्लियर हो गई चीजें? V क्या है? V फॉर वेलोसिटी. V क्या हो गया? V वेलोसिटी. X क्या हो गया जी आपका? डिस्प्लेसमेंट. X डिस्प्लेसमेंट. E फॉर एनर्जी and P for pressure.
ये वैल्यू आपकी गिवन रहेगी, P फॉर प्रेशर। क्लियर? क्वेश्चन क्या दिया? फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कांस्टेंट्स। फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कांस्टेंट्स। ठीक है, अब आ जाइए आप सॉल्यूशन की तरफ। F इज इक्वल टू A अपॉन B प्लस B, C अपॉन X प्लस D, F अपॉन E प्लस G, and here A, B, C, D, F, G is also constant, G plus H upon P plus J. Okay, so constant क्या क्या थे? A, B, C, D, F, G, H. These are the constant. अब एक एक चीज को समझना है और बड़ी माइन्यूट ऑब्जर्वेशन से पकड़ना भी है। आप इस एक्सप्रेशन को देखोगे, डिनोमिनेटर को देखोगे, पहले आप डिनोमिनेटर में जो चीजें लिखी हुई है उनका काम पहले आप क्लियर कर लीजिए, इसके बाद फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो B को आप किसके साथ ऐड कर रहे हो? वेलोसिटी के साथ ऐड कर रहे हो। सेम चीज जो मैंने लेक्चर में पहले ही बता चुका हूं कि सेम टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड। इसका मतलब B का डायमेंशनल फॉर्मूला किसके जैसा होगा? वेलोसिटी के जैसा होगा। तो जब एमसीक्यू सॉल्व करने जाएंगे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं दैट इज B इज इक्वल टू व्हाट? LT माइनस 1। ये बात क्लियर हो गई, B मिल गया हमें। D किसके साथ ऐड हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट के साथ ऐड हो रहा है। इसका मतलब D क्या हो गया? ओनली L। क्लियर हो गई चीजें। G को किसके साथ ऐड कर रहे हैं? एनर्जी के साथ ऐड कर रहे हैं, तो G इक्वल्स टू ml स्क्वायर टी टू द पावर माइनस 2। ओके, अब J को किसके साथ ऐड कर रहे हैं? जी प्रेशर के साथ ऐड कर रहे हैं, तो दैट इज J इक्वल्स टू प्रेशर ml माइनस 1 टी टू द पावर माइनस 2। अगर कभी प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला आप भूल जाओ तो प्रेशर इक्वल्स टू क्या लिखोगे आप? प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। दिस इज द वैल्यू, फोर्स अपॉन एरिया। सो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला ml टी टू द पावर माइनस 2 डिवाइड बाई L स्क्वायर, सो ml माइनस 1 टी टू द पावर माइनस 2, ये हो जाएगा। क्लियर? तो यहां पे आपको B, D, G और J मिल गए। ठीक, बच क्या गया जी? बच गया आपके पास A, C, F, H। ठीक है, अब आइए जरा, तो जब यहां पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो इस जगह पे ये जो B प्लस B की जगह पे क्या लेंगे हम? LT माइनस 1। X प्लस D की जगह पे क्या लेंगे? L। यहां पे E प्लस G की जगह क्या लेंगे? ml स्क्वायर टी टू द पावर माइनस 2। और P प्लस J की जगह पे क्या लेंगे? ml माइनस 1 T माइनस 2। ओके, इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इस यहां पे आप दैट इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए इज व्हाट? A is equals to force that is ml t to the power minus 2, और ये क्या? वेलोसिटी मल्टीप्लाई कर दिए LT माइनस 1। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने A के लिए, तो क्या मिला जी हमें? A इज इक्वल्स टू ml स्क्वायर टी टू द पावर माइनस 3। ये आपको मिल गया A। ठीक है, सेम तरीके से सिमिलरली यू कैन राइट हियर C इज इक्वल्स टू अगेन ml टी टू द पावर माइनस 2, और ये क्या? डिस्प्लेसमेंट है, आपने मल्टीप्लाई कर दिया L, ये क्या मिल गया जी आपको? C इज इक्वल्स टू ml स्क्वायर टी टू द पावर माइनस 2। ये वैल्यू मिल गई। अगेन जब आप F को सॉल्व करने जाओगे तो F के लिए F इज इक्वल्स टू, ये F एक कांस्टेंट है और ये F डैश कर दीजिए इसको आप, या F1 कर दीजिए जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, F1। सो इस जगह पे ये F1 और ये F क्या है जी? कांस्टेंट है, ध्यान रखेंगे। ये F1 फोर्स है और ये F क्या है? कांस्टेंट है। सो F1 इज इक्वल्स टू अगेन क्या मिला? F डिवाइडेड बाई, यहां क्या लिखेंगे? एनर्जी। सो ml स्क्वायर टी टू द पावर माइनस 2, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हुआ ml टी टू द पावर माइनस 2।
multiplied with m l square t to the power minus 2 equals to f. So it becomes m square l cube t to the power minus 4. ये हो गया आपका डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर f कांस्टेंट. ओके, इसके बाद h के लिए क्या करोगे आप? अगेन यहां पे देखिए जरा, h इज इक्वल्स टू अगेन f1 मल्टीप्लाई करेंगे किससे? प्रेशर से, एम एल माइनस 1 टी माइनस 2. सो h के लिए एम एल टी टू दावर माइनस 2, इसको मल्टीप्लाई करोगे आप एम एल माइनस 1 टी माइनस 2. अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ एल प्लस 1, यहाँ एल माइनस 1, ये वैल्यू मिल गई आपको एम एल जीरो टी टू दावर माइनस 4, ये वैल्यू. इस तरीके से आपसे मैच द कॉलम्स पूछा जा सकता है. ठीक है, इस यहाँ पे यहाँ एफ, इसका मतलब इस जगह पे हमने फिजिकल क्वांटिटी को चेंज कर दिया. ये मेरा क्या हो गया? फोर्स F1 और ये एफ क्या हो गया? आपका कांस्टेंट हो गया. एग्जाम में हालांकि दो वेरिएबल्स एक ही लेटर से या एक ही अल्फाबेट से डिनोट नहीं किए जाएंगे. ठीक है, इस जगह पे कोई और भी वर्ड रहेगा, बट एक पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस आपका इसी तरीके से रहता है. इस जगह पे आपसे बोल सकता है फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पे हो सकती है. बट हमें दिमाग में क्या रखना है? हमें किस पर्टिकुलर सोच के साथ न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है. हमारी सोच यही होनी चाहिए कि जो फिजिकल क्वांटिटी यहाँ गिवन है, ठीक है, और यहाँ अगर एडिशन में है या सब्ट्रैक्शन में है, ठीक है, हमने जैसे तीनों ही सवाल एडिशन में बनाए, यहाँ कहीं सब्ट्रैक्शन में भी होता तब भी आपको कहीं कंफ्यूजन नहीं करना है. जो प्रोसेस हम एडिशन में यूज करें उसी प्रोसेस को हम सब्ट्रैक्शन में भी यूज करेंगे. लाइक एग्जांपल एक सवाल देखते हैं जहां हम सब्ट्रैक्शन को यूज करके सवाल को सॉल्व करेंगे. ठीक है, होप दैट कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा. यहाँ पे लॉट ऑफ वेरिएबल्स जो थे आपके पास, ठीक है, आपके पास वेरिएबल्स थे क्या क्या? वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एनर्जी एंड प्रेशर, एंड लॉट ऑफ कांस्टेंट थे. उन सब का आपने क्या किया? डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड आउट किया. एंड दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द नीट एज वेल एज जेई. ओके, तो चलिए इसको कॉपी कर लीजिए.